बात करने वाला हूं हिंदू मुसलमान की। बचपन से ही हमें बताया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन आज एक खाई, बड़ी खाई हिंदू और मुसलमानों के बीच साफ दिखाई दे रही है। यह 21वीं सदी के विश्व गुरु बनने की राह पर चलते भारत की एक कड़वी हकीकत है। तो आज विजयादशमी के दिन मैं हिंदू मुसलमान की बात क्यों कर रहा हूं? दरअसल आज इसी मौके पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने संबोधन दिया और कुछ अहम बातें कही। मोहन भागवत बोले कि एक देश में रहने वाले इतने पराये कैसे हुए, कटुता कैसे आई, इससे निकलना होगा। बिना लार लपेट के उन्होंने ये बात कही है। अपने ही देश में हमने कुछ लोगों को पराया बना दिया है या पराया वो महसूस करने लगे हैं। अपने ही लोगों के साथ रहेंगे, अपनी ही कॉलोनी में, अपने ही इलाके में घुलना मिलना, वो गंगा जमनी तहजीब, वो क्या किताबी बातें रह गई हैं। मोहन भागवत ने कहा कि आपस में विवाद हो सकता है, और विवाद होता है, हर घर में होता है। भाई रसोई में बासन होंगे, बिल्कुल देसी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वे खड़केंगे, आवाज तो आएगी ना। लेकिन अपनेपन को बनाकर रखना होगा। विवाद हो सकते हैं, अविवेक असंतुलन नहीं होना चाहिए, दिमाग ठंडा रखकर चलना पड़ेगा। पर दिमाग ठंडा कहां है? दिमाग तो सबका गर्म हो रखा है। आजकल हमारे भगवान भी रौद्र रूप में दिखने लगे हैं। तो इंसान की तो फिर फितरत ही क्या, हम तो नाचीज हैं। यह अपनेपन की पुकार है, जिसे सुनाई देगी उसी का भला होगा। जो फिर भी नहीं सुनेंगे उनका क्या होगा यह पता भी नहीं लगेगा। अब किसे संबोधित कर रहे हैं? सरसंघचालक आम जनता को बोल रहे हैं, राजनीतिक जमात को बोल रहे हैं, राजनीतिक जमात में भी विपक्ष को बोल रहे हैं या सत्ता पक्ष को। हम सबके पूर्वज समान हैं, पुरानी बातें भूल गए, इसीलिए अलग मान रहे हैं कि खून तो एक ही है हमारा, हमारी बोली एक, हमारा खाना एक, हमारा रहन सहन एक। फिर इतनी दीवारें क्यों? सहन करना होगा, उकसावे में नहीं आना होगा, जुबान पर लगाम लगानी होगी। पर जुबान पर लगाम कहां लग रही है? ये तो जो आग जल रही है उसमें और घी डाला जाता है बेलगाम जुबान के चलते। वो संसद से लेकर सड़क तक, अब तो संसद में भी सड़क की भाषा का इस्तेमाल होने लगा है, और यह दोनों तरफ से होता है। उसके उदाहरण भी मैं आपको दूंगा। विक्टिमहुड की मानसिकता से काम नहीं चलेगा, हमें सबका भला करना होगा। अब विक्टिमहुड कि भाई परेशान मुझे ही किया जा रहा है, क्या ये मुसलमान विक्टिमहुड का कार्ड खेल रहे हैं? या बहुसंख्यक हिंदू भी कि इन्होंने बहुत दिनों तक हमें सताया, संसाधनों पर जी पहला हक रखा, इनकी बातों की सुनवाई ज्यादा हुई, छद्म धर्मनिरपेक्षता के चलते सब अपनी बात को, अपने हितों को, अपनी मानसिकता को, अपने विचारों को अपने चश्मे से देख रहे हैं। यह नहीं मानना है कि लड़ाई चल रही थी और अब सीज फायर हो गया है। अब यह नुआंस है। क्या कहना चाह रहे हैं मोहन भागवत? कि जी लड़ाई चल रही थी, यह नहीं मानना मतलब लड़ाई नहीं थी या दरअसल थी, और अब फिर से सामाजिक ताना बाना जोड़ने की यह कवायद है क्या? टाइमिंग पर इसीलिए बहुत सवाल भी उठेंगे। टाइमिंग इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। किसी
ये किसी के स्वार्थ या पार्टी की पुकार नहीं है, ना ही इमेज ठंडा करने की एक्सरसाइज। ये किसी के स्वार्थ या पार्टी की पुकार नहीं है, यानी कि एक सांस्कृतिक संगठन के सर्वा होने के नाते अपने विचार रख रहे हैं क्या? साथ में कह रहे हैं कि चुनाव में किसी के उकसावे में आकर आप वोट मत डालिए, जिसने काम अच्छा किया है वैसा ही उसके साथ व्यवहार कीजिए, उसी तरह से वोट डालिए। पर हम चुनावी मौसम में तो हैं। अगले महीने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव भी होने हैं। तो यह देश को जोड़ने की सलाह है, या जो ये 80-20 का नैरेटिव देश में चल पड़ा है उसका एक डर भी है कहीं ना कहीं, कि एक तरफ पूरी 20% मुस्लिम वोट बैंक की लामबंदी ना हो जाए। बकौल इतिहासकार KM अशरफ, यह मजहब की सियासी दुकानदारी चल रही है क्या? और इसी से थोड़े आहत हैं मोहन भागवत, आगाह कर रहे हैं क्या कि भाई गोरों ने भी किया, फूट डालो, राज करो। और अगर फूट डालेंगे तो देश विश्व गुरु कैसे बन पाएगा? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अगर सामाजिक अस्थिरता रही तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? उन्होंने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि भारत खड़ा हो, वो सामाजिक एकता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरे के प्रति अविश्वास खत्म होना चाहिए। समाज को बांटने की राजनीति रीति बन गई है। किसने बनाई, इस बारे में खुलासा नहीं किया है सरसंघ चालक ने। हमें उकसावे में आकर मतदान नहीं करना है। पर उकसावा तो होता है, और जब मैं कह रहा हूं कि दोनों तरफ से होता है तो उसकी एक वानगी आपके सामने मैं पेश कर देता हूं। बात बात पर पाकिस्तान चले जाओ, चुनाव को भारत पाकिस्तान का मैच बता दिया जाता है। 80-20 तो होता ही होता है। हिमंता बिस्वा शर्मा कहते हैं महंगाई बढ़ाने वालों में सबसे ज्यादा मुसलमान महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य, पलट तस्वीर देखिए, हिंदू कोई धर्म नहीं केवल धोखा है। स्टालिन कह देते हैं सनातन धर्म मलेरिया, डेंगू, कोरोना की तरह है। तो उधर रमेश बिधूड़ी ने संसद में जो क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए मैं कर चुका हूं। बहुत से लोग उसे ही अंतिम सत्य मान रहे हैं कि जैसे मैंने बोल दिया था। मैं दोहरा रहा था कि सड़क की भाषा संसद में भी किस तरह से बोले जाने लगी है। कमल का बटन दबाओ तभी ये गद्दार मरेंगे, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं। बस फेहरिस्त बहुत लंबी है, पर इससे देश का भला होगा क्या? और ये देश के भले की सोच है या राजनीतिक भला अभी सर्वोपरि है, क्योंकि चुनाव सर पर है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, बिना लार लपेट हम ये सवाल आपके सामने रख रहे हैं, किसने बनाया अपनों को पराया? और हिंदू मुस्लिम भाई भाई फिर क्यों अविश्वास की खाई?